Hello students, myself Rakesh Misra. Here I am going to talk about the important spotting. First of all, you need to know what is spotting. Actually, during the time of practical examination, there will remain 7 spots in front of you. Out of 7, you need to describe each one within the given time of period. Your time may be 2 minutes or 1 minute. So within 1 or 2 minutes, you need to describe whatever the important uh, spots in front of you. The spots may be microscopic or macroscopic. The microscopic spots are in form of slide that will be under the microscope, and the macroscopic will be in museum form or in form of model. So here I am going to describe what are the important museum related to animals and plants, that is in form of the plants and animals. Let us talk about which one will be in form of the museum or model. Listen, the specimen in form of model, in form of museum, or model in form of the spotting will be as given below. Listen, अभी एक एक चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, कौन कौन इसमें स्पेसिमेन है, कौन कौन मॉडल है. स्लाइड पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. देखो यहाँ पे बैक्टीरिया ये स्लाइड है, ऑसिलिटेरिया ये भी स्लाइड है, स्पाइरोगाइरा ये भी स्लाइड है, राइजोपस ये भी स्लाइड है, ठीक है. स्पाइरोगाइरा का स्लाइड है, हालांकि म्यूजियम में अवेलेबल है लेकिन आप देख नहीं पाएंगे. मशरूम ये ध्यान देना है, इसका हम लोग इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे. ये स्पॉट है, ठीक है, ये म्यूजियम है, ठीक है, स्पेसिमेन होगा. इसके अलावा हम ईस्ट की बात करें, ये स्लाइड है. लीवर वर्ड्स ये भी हमारा पार्टिकुलर, अगर लीवर वर्ड्स की बात करें तो ये स्पेसिमेन होता है, म्यूजियम होता है, ठीक है. मॉस ये भी म्यूजियम होता है. फर्न ये भी म्यूजियम होता है. पाइन म्यूजियम होता है, बड़ा होता है, ठीक है. मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन प्लांट ये सब म्यूजियम होते हैं. लाइकेन ये भी म्यूजियम होता है, ठीक है. अब आते हैं एनिमल की स्पीसीज में क्या क्या है, स्लाइड और मॉडल. अमीबा, अमीबा क्या होता है, ये स्लाइड होता है. हाइड्रा का स्लाइड भी अवेलेबल है. यहाँ पे आते हैं लीवर फ्लूक, ये म्यूजियम होता है. एस्केरिस ये म्यूजियम होता है, यानी एस्केरी लीवर फ्लूक के बाद सब आपका क्या होता है, म्यूजियम होता है. तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. देखो आज हम जो स्लाइड और म्यूजियम आपको दिखाने जा रहे हैं, आज पार्टिकुलर हम म्यूजियम की बात करें. जो म्यूजियम हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कौन कौन है, हम आपको मशरूम का दिखाने वाले हैं, ठीक है. इसके अलावा पाइन का दिखाने वाले हैं, ये 2 प्लांट हम, और एक लाइकेन का दिखा देंगे, ठीक है. ये 3 चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एग्जाम में अगर आपको स्पॉट के फॉर्म में दे दिया जाएगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या क्या है. अब आते हैं एनिमल के केस में, थर्ड वाले प्रोजेक्ट में. जो इस साल कटे हुए पोर्शन है उसको हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं किए हैं, ये अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है. इसके अलावा आपको हम बात कर रहे हैं कि म्यूजियम जो एनिमल से रिलेटेड, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे. लीवर फ्लूक देखेंगे, एस्केरिस, लीच, अर्थवर्म, प्रान, सिल्कवर्म, हनी बी, स्नेल, ठीक है. स्टारफिश, शार्क, रोहू, फ्रॉग, लिजार्ड, पिजन पी और रैबिट को नहीं देखेंगे. इसका मॉडल आपको लोगों का फोटो रख दिया जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. चलो अब हम आते हैं बिना टाइम डिले किए एक एक म्यूजियम और एक एक उसके मॉडल पे डिस्कस करने. चलो हम लोग आ गए पहले मॉडल पे, हम लोग बात कर रहे हैं. देखो यही म्यूजियम होता है और इसके पहले म्यूजियम पे हम लोग बात कर लें. ये जो दिख रहा है ये स्पेशल, ये क्या है, पाइनस कोन, ठीक है. इस तरह से आपको डायग्राम, इस तरह से म्यूजियम आपके सामने रख दिया जाएगा. देखो ध्यान से, सब लोग अच्छे से इसको देख लो कि पाइनस कोन बेसिकली कैसे दिखता है और इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे. ये जो दिख रहा है ये पाइनस का कोन है, ठीक है. ये किस में रखा हुआ है, ये म्यूजियम में रखा हुआ है. और इसके लिए फिक्स एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं FAA, फॉर्मेलिन, ठीक है. तो ये आपके सामने एग्जाम में ये पहला म्यूजियम हो सकता है रखा जाए, ठीक है. हालांकि ये पहला हो सकता है, 8वां 7वां हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पाइनस का क्या है, कोन है. पाइनस हमारा जिम्नोस्पर्म है जो कि हमारे सिलेबस में है. तो पाइनस का ये कोन है, ठीक है. इस पे आप लोगों को लिखना है कमेंट्स, दिस बिलोंग टू द पाइनस कोन, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्ट्रोबिली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म के कुछ फीचर्स आप जानते होंगे, लिख लेना कॉपी में. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है. ये क्या है, ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है. ये क्या है, पाइनस के लीफ, ठीक है. ये क्या है, पाइनस का लीफ है, ठीक. इस पे भी एग्जाम में आ जाता है. तो वही बातें लिखेंगे जो पाइनस के कोन पे लिखेंगे. एक तो क्लियर है कि एक ही आएगा, ठीक है. ये पाइनस का क्या है, लीफ, ठीक. ये भी अगर बोर्ड में आ जाता है, 11th की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा 11th का है.
अगर ये बोर्ड में आ जाता है तो इसको हम लोग इस पे फोकस करेंगे। पाइनस का क्या है, लीफ है, एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पाइनस का लीफ हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पाइनस के लीफ के बाद हम आते हैं साइकस के कोन पे आ गए। ऐसा म्यूजियम में अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या है, साइकस का कोन, साइकस कोन। ये भी जिम्नोस्पर्म है, बाकी फीचर्स आप पाइनस की तरह से लिखेंगे, लेकिन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ साइकस है, ठीक है। साइकस और पाइनस दोनों जिम्नोस्पर्म में आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ साइकस, ध्यान देना है, ठीक है। साइकस का ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, साइकस कोन, मेल कोन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइकस का लीफ, लीफ ऑफ साइकस, ध्यान देना है, ऐसे छोटा सा रोल करके होगा, ये लीफ ऑफ साइकस है, ठीक है। साइकस लीफ, साइकस लीफ के बारे में अगर ये दे देगा तो इसको पहचान करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो अमूमन रखा जाता है सारे स्लाइड्स में, सारे म्यूजियम में, लेकिन इसको आप लोग क्या लिखेंगे, मशरूम, क्या लिखेंगे, मशरूम। एक्चुअल में बहुत सारे मशरूम होते हैं, जो तुम मशरूम खाते हो उस ब्रांड का नहीं है, उस एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस का नहीं है ये। एक्चुअल में ये ऑस्टर मशरूम है, ठीक है, ऑस्टर मशरूम है, इसलिए ये मशरूम लिख दोगे तो भी सही है। ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, फंगी। इसके कुछ फीचर्स अगर आपको लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं होती है, माइसीलियम डेवलप करते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पे मैं मैग्नीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ऑस्टर मशरूम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हम इसके बारे में बात कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइकेन है, कौन सा लाइकेन है, ये फ्रूटिकोज लाइकेन है, ठीक है, फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज लाइकेन है, ठीक है। ये पूरा जो लाइकेन दिख रहा है ये कौन सा लाइकेन है, फ्रूटिकोज लाइकेन है। इसी पे आपको लिखना रहेगा कि अगर लाइकेन भी अगर आप पहचान गए ना, लाइकेन, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, दिस वन इज द लाइकेन, ठीक है। फोलियोज, फ्रूटिकोज और क्रस्टोज, ये 3 तरह के लाइकेन होते हैं, तो ये फ्रूटिकोज लाइकेन है, ठीक है। इसका अब आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट कर लीजिएगा कि ये कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, किस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा बिल्कुल एकदम नेट करेक्ट सही हो जाए। आप म्यूजियम को आइडेंटिफाई करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, ये भी आपका एक ये स्पंज है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना है, देखो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये स्पंज है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, स्पंज, स्पंज के किस में इसको हम लोग लिखेंगे, दिस वन इज द स्पंज, ठीक है। और स्पंज किस में आता है, बेसिकली पोरीफेरा में आता है, ठीक है। ये पोरीफेरंस है स्पंज, और ये एनिमल किंगडम के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो स्पंज आ गया आपका, स्पंज भी हो गया। नेक्स्ट वन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसके 2 डायग्राम एक जैसे दिए हुए हैं, देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बिल्कुल सेम है। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, फैसियोला हिपैटिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, और लीवर फ्लूक एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैटेंड बॉडी होता है, फाइलम किस फाइलम से बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये किस फाइलम से बिलोंग करता है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और इसका शरीर पूरा चपटा होता है, ठीक है। और ये लीवर फ्लूक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन करता है लीवर फ्लूक में। इसके 2 होस्ट होते हैं, यानी डाईजेनेटिक इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, डाईजेनेटिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। ये भी हमारा लीवर फ्लूक है, तो दोनों डायग्राम अगर दिख ले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये लीवर फ्लूक का है, जो बिल्कुल इस डायग्राम से मिलता जुलता है, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल नहीं होते, बाइसेक्सुअल होता है, इसलिए इसमें देखो एक ट्रिक्स ये भी है कि थोड़ा सा फटा हुआ है, टूटा हुआ है। फिलहाल ये हर जगह हर बोर्ड में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है कि कुछ आपको ये दिख जाए, ठीक है, इस तरह से दिख जाए। तो ये डायग्राम आप अच्छे से, इमेज आप अच्छे से देख लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चाहो तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी एग्जाम में आ जाएगा तो इसको भी लीवर फ्लूक लिखेंगे, फैसियोला हिपैटिका। ये एग्जाम में आ जाए तो इसको भी लीवर फ्लूक लिखेंगे, फैसियोला हिपैटिका। ध्यान देना है, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले स्पॉट्स हैं, 1-1 नंबर में स्पॉट्स। तो अभी हमने जो देखा उसको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। चाहो तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो बैक करके ले सकते हो, ध्यान देना है।
देखो ये क्या है, ये हमारा है पाइनस मेल कोन, ठीक है। इसके बाद पाइनस की लीफ, फिर ये क्या है साइकस का कोन, साइकस की लीफ, ये क्या है एगेरिकस, और ये क्या है ये हमारा लाइकेन है, ठीक है। और ये क्या है स्पंज है। हमने देख लिया ये फैसियोला हिपैटिका, ये भी फैसियोला हिपैटिका है। देखो ये क्या है एस्केरिस, ध्यान देना है, मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस में स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहले इसको नोट कर लो, ये क्या है फीमेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस, ठीक है, ये ध्यान देना है, ये फीमेल एस्केरिस है। इसकी बॉडी हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी, देखो इतनी बड़ी है, यहाँ से भी रोल किया हुआ है, तो ये फीमेल एस्केरिस है। और ये जो दिख रहा है ये भी एस्केरिस है, लेकिन मेल एस्केरिस है, दोनों में डिफरेंट है। देखो अभी तुमको क्या करना है, इस एस्केरिस को देखोगे तो ये पूरा इतना क्वाइल्ड है, ये फीमेल एस्केरिस है, ठीक है, ये फीमेल एस्केरिस है, लेंथ में थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये फीमेल एस्केरिस है, ठीक है। और थोड़ा सा लेंथ इसका छोटा है, ये क्या है मेल एस्केरिस है, ध्यान देना है, ये कौन सा एस्केरिस है मेल एस्केरिस है। अब एक बात और देख लो, मेल एस्केरिस हो या फीमेल एस्केरिस हो, दोनों एस्केरिस में से कोई एक ही एस्केरिस आपको एग्जाम में दिया जाएगा, कोई भी म्यूजियम एक ही दिया जाएगा, चाहे मेल एस्केरिस दिया जाए या फिर फीमेल एस्केरिस दिया जाए, दोनों एस्केरिस में से कोई एक एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। यानी इसके बारे में आपको डिटेल अपनी कॉपी में किसी एक के बारे में लिखना है। देखो पहली खास बात इसकी ये होती है, दे आर बिलोंग टू फाइलम एस्केलमिंथीज, दैट इज बिलोंग टू एस्केलमिंथीज, ठीक है। इसको फाइलम क्या बोलते हैं नीमेटोडा, क्या बोलते हैं इसको नीमेटोडा फाइलम, ठीक है। और इसकी खास बात ये होती है, बॉडी क्या होती है इसकी अनसेगमेंटेड, मैं जूम करके इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, इसकी बॉडी में आपको कहीं भी क्या नहीं मिलेगा सेगमेंट, इस तरह से नहीं मिलेगा। ये बॉडी कैसी है इसकी अनसेगमेंटेड, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी थ्रोली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी पूरी बॉडी क्या है अनसेगमेंटेड। अगर ये सेगमेंटेड हो जाएगी तो ये फाइलम एनीलिडा में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फीमेल एस्केरिस है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये मेल एस्केरिस है, इसमें पैरासिटिज्म पाया जाता है, दीज आर फॉलो द पैरासिटिज्म, दे आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका जो होस्ट होता है ओनली वन होता है, ठीक है, केवल एक होस्ट होता है, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ये जो है सॉइल वगैरह में रहता है। अगर इसको बाई चांस इसको कोई मिट्टी सॉइल अगर किसी वे में अगर ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में ग्रो करने लगते हैं और एक बीमारी काज करते हैं, दैट इज नोन एज एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस इज द डिजीज काज बाई एस्केरिस, साइंटिफिक नेम एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस, ध्यान देना है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये है लीच, ध्यान दो, फाइलम एनीलिडा का मेंबर है। इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके बॉडी में सेगमेंटेशन मिलेगा, ध्यान से देखो, इसके बॉडी में जब बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ऐसे लाइन लाइन, ये देखो पूरा लाइन लाइन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये लाइन लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म, क्या बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इस स्लाइड को पहचानना। ये लीच है, लीच जोंक जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया, ठीक है, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, फाइलम एनीलिडा, ध्यान देना फाइलम एनीलिडा का यह इंपॉर्टेंट मेंबर है। और एक और फाइलम एनीलिडा का इंपॉर्टेंट मेंबर है, ये फाइलम एनीलिडा का इंपॉर्टेंट मेंबर, इसमें भी आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान से लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है, ये क्या है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, साइंटिफिक नेम फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, कॉमन नेम क्या है अर्थवर्म, कॉमन नेम अर्थवर्म, साइंटिफिक नेम फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, ध्यान देना है। तो ये दो केवल आपको एग्जाम में मिलेंगे, दोनों में से एक ही मिलेगा। देखो हर एक फाइलम का जो चांस है, एक फाइलम से एक ही ऑर्गेनिजम्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये क्या है एनीलिडा फाइलम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्थवर्म बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट मेंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लीच बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है लीच है और ये क्या है अर्थवर्म है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन दोनों एक ही फैमिली से हैं, एक ही फाइलम से हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइलम एनीलिडा।
तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कुल कितने म्यूजियम की स्टडी कर ली। एक तो आपका ये हो गया एनिलिडा फाइलम का अर्थवर्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्या हो गया, लीच, साइंटिफिक नेम हिरोडिनेरिया, ठीक है, दूसरा ये फाइलम हो गया, दूसरा ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्या है, मेल एस्केरिस, ठीक है, ये तीसरा है मेल एस्केरिस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा क्या है, ये फीमेल एस्केरिस, नोट कर लीजिए दिमाग में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, ये फैसियोला हिपैटिका है, ठीक है, और ये भी फैसियोला हिपैटिका है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पंज है, इसके बाद क्या है, लाइकेन है, ठीक है। ये क्या है, मशरूम जिसको फंगाई से बिलोंग करते हैं। ये क्या है, साइकस का लीफ, साइकस का कोन, पाइनस का लीफ, पाइनस का कोन। फिर सिर्फ हमको इसी पे फोकस करना था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एनिलिडा ऑनवर्ड जितने भी म्यूजियम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।